हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, जो कि हर एक एग्ज़ाम में एग्जाम्पल से या फिर डिफिनीसन से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम पढ़ने वाले क्या हैं, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। तो ये क्या है, परिवर्तन का टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको जानना ये ज़रूरी है कि परिवर्तन होता क्या है। ठीक है, यानी कि परिवर्तन क्या है। तो देखिए, परिवर्तन क्या होता है उसको सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। तो परिवर्तन का मतलब क्या, यानी कि रूपांतरण होना। ठीक है, यानी कि किसी एक रूप का दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, किसी वस्तु का उसके वर्तमान रूप से बदल जाना। ठीक है, किसी वस्तु का उसके वर्तमान रूप से बदल जाना, उसके वर्तमान रूप से बदल जाना परिवर्तन कहलाता है। यानी किसी वस्तु के जो भी वर्तमान गुण हैं, अगर उसमें कुछ बदलाव होता है तो उसे हम परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, या फिर कोई वस्तु है उसके गुण में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, परिवर्तन कहेंगे। अब देखिए, ये जो परिवर्तन हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं। परिवर्तन कितने तरह के, दो तरह के। कौन कौन से, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो ये जो हमारा परिवर्तन है ये दो तरह का हो गया। एक हमारा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। तो आइए हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन का मतलब क्या, कि ऐसा गुण जिनको हम देख करके बता सकें। ठीक है, यानी कि ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन करके वर्णन कर सकें कि हाँ, इस वस्तु में ये क्वालिटी है, ये गुण है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पेन हम लिए हैं। ठीक है, तो इस पेन की विशेषता क्या क्या है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये पेन जो हमारा है ये सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस है, इसमें निब है और रिफिल है, कैप है इसका। ठीक है, ब्लैक कलर की है। तो ये जो कुछ भी हम इसको देख करके इसके गुण को बता रहे हैं, ये वही इसका भौतिक गुण है। ठीक है, यानी कि सिर्फ देख करके किसी वस्तु के गुण को बताना भौतिक गुण कहलाता है। तो लिख लेते हैं इसकी डिफिनीसन। तो इसमें क्या आएंगे भौतिक गुण में, तो ऐसा गुण, ठीक है, ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन एवं वर्णन कर सकें। ठीक है, यानी कि उनको देख करके ही हम बता सकते हैं कि इस वस्तु के क्या क्या गुण हैं। ठीक है, यानी कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस टाइप की है, कलर क्या है इसका। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में हम क्या देखते हैं, तो रासायनिक परिवर्तन में क्या, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि कठोर है, मृदु है, कैसा है, यानी कि कठोरता के हिसाब से अंतर हम कर सकते हैं। इसके रंग को देख करके बताना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, इसके दृढ़ता को बताना, इसके बहाव को बताना, यानी कि ये तरल है, गैस है, कैसा है, इसके घनत्व को देखिए बताना। ठीक है, यानी कि ये सब हमारे आएंगे इसमें भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु के कठोरता को या तरलता को देख करके भी हम कह सकते हैं कि इस वस्तु की क्या विशेषता है, तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, भौतिक परिवर्तन में आएंगे। ठीक है, अब रासायनिक परिवर्तन देखिए, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, तो ऐसा परिवर्तन होता है जिनमें क्या होता है, गुणधर्म ही परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और गुणधर्म चेंज हो जाएगा जो पदार्थ हम लिए हैं, और एक नया सब्सटेंस बन करके सामने आता है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, जो हमारा रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों में
परिवर्तन लाता है तथा हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो इसमें हमें कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता। नहीं प्राप्त होता। नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा भौतिक परिवर्तन, यानी कि सिर्फ हम उनको देख करके उनका वर्णन कर सकें वो भौतिक परिवर्तन हो गए। और रासायनिक परिवर्तन यानी उनके गुणधर्म ही चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और कोई नया पदार्थ बन करके सामने आएगा। तो आइए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कुछ। ये पहले इसका हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम हेडिंग दे देते हैं कि भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर इसमें क्या मिला हमको, सबसे पहला अंतर कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। तो लिख लेते हैं, इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। ठीक है, यानी इसमें किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो और दूसरा क्या होता है, दूसरा इसका अंतर है, यह अस्थायी होता है। अस्थायी होता है और ये क्या होता है, यह अस्थायी होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई ये टुकड़ा लिए हैं कागज़ का। ठीक है, और इस टुकड़े को क्या करें, हम मोड़ दिए। ठीक है, इस टुकड़े को हम मोड़ दिए और मोड़ के इसको हम देखें तो क्या अभी भी कागज़ ही है। इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे तो फिर वो अपने शेप में आ गया। ठीक है, यानी कि जिस शेप में था वो उसी शेप में आ गया। लेकिन अगर हम बात करें रासायनिक परिवर्तन में तो देखिए ये क्या हुआ, इसके रूप में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, यानी कि यह क्या है, अस्थायी है। कागज़ के टुकड़े को हमने मोड़ा, फिर भी कागज़ था, फिर हमने खोल दिया, पहले के ही स्टेट में अपने आ गया, पहली अवस्था में आ गया। तो यह अस्थायी प्रक्रिया है, यह क्या है, स्थायी है। जैसे अगर हम मान लीजिए दूध लिए और दूध से हमने बनाया दही, तो दही को क्या फिर हम दूध में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, यानी कि वो परमानेंट के लिए चेंज हो चुका है। तो वो क्या हो गया हमारा प्रोसेस, रासायनिक परिवर्तन। कैसा है, स्थायी होता है। और अस्थायी में कागज़ का मोड़ना हम दिखा देंगे। जल से अगर हम बर्फ़ बना रहे हैं तो बर्फ़ पिघल करके जल भी बन जाएगा, यानी कि क्या हुआ, अस्थायी प्रक्रिया है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला अंतर। अस्थायी होता है, स्थायी होता है, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए ये इसमें क्या होता है कि ये इसमें गंध नहीं निकलता है। अगर कोई हम उसके गुण में चेंज कर रहे हैं तो इसमें कोई गंध नहीं निकलेगा, गंध नहीं निकलता। ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, इसमें गंध निकलता है। ठीक है दोस्तों, इसमें गंध निकलता है। सबसे इसका पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें गंध निकलता है, इसमें गंध नहीं निकलता है। ठीक है, और देखिए इसमें जलने वाली प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी कि जलना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है।
तो देखिए इसमें गंध नहीं निकलता, इसमें गंध निकलता है। जैसे अगर हमने कागज़ को लिया, कागज़ को हमने मोड़ा, तो क्या उसमें से कोई गंध निकलेगा? नहीं निकलेगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कोई मोम कपड़ा है, कपड़े को हमने फाड़ दिया, क्या कोई गंध निकला? नहीं। वहीं अगर हमने पटाखा है और उसको हमने फोड़ा, तो क्या उसमें गंध निकलता है? हाँ निकलता है। तो वो कैसा चेंज है? रासायनिक परिवर्तन है। रबड़ बैंड हमने लिया, उसको खींच करके फैला दिया और फिर उसे हम छोड़ेंगे तो वो अपनी पहली अवस्था में आ जाएगा, क्या उसमें कोई गंध निकला? नहीं निकला, यानी वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन दूध लिया हमने, दूध से दही बना दिया, क्या उसमें गंध निकला? हाँ गंध निकलता है उसमें, लैक्टिक एसिड उसमें की वजह से वो दही बन जाता है, इसलिए उसमें गंध निकलता है। और तो वो कैसा परिवर्तन हुआ? रासायनिक परिवर्तन, यानी इसमें गंध निकलेगा, इसमें गंध नहीं निकलेगा, ठीक है। देखिए, और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है? भौतिक परिवर्तन में जो है वो ऊष्मा बहुत ही नगण्य मात्रा में अवशोषित की जाती है या उत्सर्जित की जाती है, ठीक है। यानी कि ऊष्मा ना के बराबर अवशोषित की जाती है, कि इसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ये भी हम एक इम्पॉर्टेंट इसके गुण में लिख लेंगे। इसमें बहुत ही कम, यानी कि नगण्य, बहुत ही कम ऊष्मा या फिर कह दें प्रकाश बाहर निकलती है, या अवशोषित होती है। ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा अवशोषित भी होती है और निकलती भी है। तो इसमें हम लिख लेते हैं, इसमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा या फिर प्रकाश बाहर निकलती है या अवशोषित होती है। जैसे पटाखे का फूटना, पटाखा अगर फूटेगा तो उसमें ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, लेकिन और प्रकाश भी निकलेगा। लेकिन अगर वही हम कागज़ को फाड़ रहे हैं, तो कागज़ के टुकड़े को हम फाड़ रहे हैं, तो उसमें क्या निकला? नहीं, यानी कि बहुत ही हल्का सा सूक्ष्म नगण्य मात्रा में प्रकाश का अवशोषण या उत्सर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है? जो हमारा ये भौतिक परिवर्तन है, इस परिवर्तन को क्या करते हैं? प्रतिवर्ती कहते हैं, ठीक है, यानी प्रतिवर्ती परिवर्तन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, हमने पानी से क्या बनाया? बर्फ़ बनाया, फिर बर्फ़ को हमने पिघला दिया तो पानी बन गया। हमने पानी को गर्म किया तो जलवाष्प बन गया, फिर जलवाष्प ठंडा होकर के पानी बन गया। यानी कि क्या, अपने एक रूप से नए रूप में आएगा, फिर नया रूप को चेंज होकर के वो अपने पहले वाले रूप में आ जाएगा। तो ये हमारा भौतिक परिवर्तन में देखने को मिलता है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये अपना मतलब इसका जो गुण होता है वो प्रतिवर्ती वाला गुण होता है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, यह उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है? ये उत्क्रमणीय प्रकृति का नहीं होता, यह अनुत्क्रमणीय, ठीक है, यह अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है। तो देखिए, उत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं, ये अनुत्क्रमणीय प्रकृति के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, ठीक है, हमने ले लिया बर्फ़, ठीक है, और बर्फ़ को क्या किया? हमने गर्म कर दिया। जैसे ही हमने बर्फ़ को गर्म किया तो ये क्या बन गया? जल। और फिर हमने जल को गर्म किया तो जल से ये क्या बन गया? जलवाष्प बन गया, ठीक है। क्या किया हमने? गर्म किया। अब फिर देखिए, जलवाष्प को हम क्या करें? अगर ठंडा कर दें, ये जलवाष्प को हमने ठंडा किया तो फिर क्या बन गया? ये जल बन गया। जलवाष्प का भी फार्मूला क्या होगा? H2O। और फिर इसको हमने और ठंडा किया तो ये क्या बन गया? बर्फ़ बन गया।
ठीक है, यानी कि बर्फ़, इसको भी हम H2O से दिखाते हैं, H2O कर लेते हैं। देखिए अब H2O है तो ये किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, यानी कि H2O ये हो गया सॉलिड। अब जल बन गया तो किस फॉर्म में हो गया, लिक्विड, यानी कि ये H2O हमारा हो गया लिक्विड। अब जैसे ही हमने इसको जल को गर्म किया तो ये जल वाष्प बन गया। फार्मूला तो सेम टू सेम H2O ही रहेगा, लेकिन ये अब कैसा किस फॉर्म में आ गया, गैस। तो सॉलिड यानी कि ये बर्फ़ को हमने H2O सॉलिड से रिप्रेजेंट किया, जल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, H2O लिक्विड से, और जल वाष्प जो है उसको हमने गैस से रिप्रेजेंट किया। यानी कि देखिए हर कंडीशन में है तो वो जल ही, H2O H2O H2O, यानी कि हर कंडीशन में वो जल ही है, लेकिन बस उसके रूप का रूपांतरण हो रहा है। तो देखिए बर्फ़ था, बर्फ़ से गर्म किए तो जल बना, जल को गर्म किए तो जल वाष्प बना। जैसे ही हम जल वाष्प को ठंडा कर रहे हैं तो फिर अपनी प्रक्रिया वो दोहरा रहा है। जल वाष्प को ठंडा किए तो फिर क्या बन गया, वो जल बना, और जल को फिर ठंडा कर दिए तो क्या बन गया, बर्फ़ बन गया। तो देखिए एक मतलब कि ये अपने प्रोसेस को क्या कर रहा है, दोहरा रहा है, यानी कि इसलिए हम इसके प्रकृति को क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय प्रकृति का कहेंगे। लेकिन क्या ये प्रकृति हमेशा उत्क्रमणीय होगा, नहीं, ये कहना गलत है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए ये हमारा कागज़ है, हमने इस कागज़ को लिया और क्या किया, हमने इसको फाड़ना शुरू कर दिया। देखिए हमने फाड़ के इसके कई टुकड़े बना लिए। तो ये अभी भी क्या है, कागज़ ही है, लेकिन ये कागज़ है तो क्या इसको हम जोड़ के फिर पहले जैसा बना सकते हैं, नहीं बना सकते है, ये भौतिक परिवर्तन ही, लेकिन क्या इसको हम इसके पहले वाले रूप में ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, लेकिन ये हम सदैव नहीं होता है, ठीक है, यानी इसको हम जोड़ करके पुनः पहले जैसा नहीं बना सकते। इसलिए हम कहेंगे कि ये उत्क्रमणीय तो होता है लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है, किसी किसी कंडीशन में ये उत्क्रमणीय प्रकृति को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ नोट करके, नोट में हम लिख लेंगे, परंतु भौतिक परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय नहीं होता, सदैव उत्क्रमणीय नहीं होता, ठीक है। तो सदैव उत्क्रमणीय प्रकृति का नहीं होता है। हमने अभी देखा कागज़ का फाड़ना, ठीक है, कागज़ को हम फाड़ रहे हैं, उसको हम पुनः उस रूप में नहीं ला सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये सदैव उत्क्रमणीय प्रकृति का नहीं होगा। आइए हम इसमें देखते हैं, ये उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या बनाया, दूध से दही बनाया, तो क्या हम दही से दूध बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये क्या हो गया, अनुत्क्रमणीय, यानी कि अगर एक रूप से दूसरे रूप में बदल गया तो दूसरे रूप से पुनः हम पहले वाले रूप में इसको नहीं ला सकते। तो ये क्या हुआ, अनुत्क्रमणीय हो गया। तो इसमें अगर हमको एग्जाम्पल देना होगा तो हम क्या बना लेंगे, दूध लेंगे और दूध से क्या ये परिवर्तित हो गया है दही में। तो क्या इसे हम रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो देखिए ये परमानेंट के लिए अनुत्क्रमणीय होता है। अगर पटाखा है, हमने उसको जला दिया तो फूटा, तो क्या हम उसको फिर पुनः उसकी स्थिति में ला सकते हैं, नहीं ला सकते, यानी कि ये सदैव अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, ठीक है। तो आइए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं। इसको भी हम एग्जाम्पल से एक दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन को हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करा तो हमें क्या मिला, H2O, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये क्या है, अत्यंत ज्वलनशील होता है, यानी कि बहुत ही तेज़ी से क्रिया करता है। और ये ऑक्सीजन क्या है, ये जलाने में सहायक होता है, यानी कि किसी भी वस्तु को जलने के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। तो ये क्या है, अत्यंत ज्वलनशील हो गया, अत्यंत ज्वलनशील। और ये क्या है, जलाने में सहायक होता है, जलाने में सहायक होता है। और ये जो जल है इसका नेचर क्या है, ये आग को बुझाने में काम आता है, यानी आग बुझाने में, ठीक है, आग बुझाने में सहायक हुआ। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया किया तो जल बन गया, यानी कि ये हमारा दूसरा पदार्थ है और ये दूसरा, और ये दोनों मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ये क्या हमारा नया पदार्थ बना। और देखिए सबका नेचर अलग अलग है। ये क्या है, अत्यंत ज्वलनशील प्रकृति का है, और ये क्या है, जलाने में सहायक होता है। लेकिन देखिए जो नया पदार्थ बना है वो क्या है, इन दोनों के विपरीत, यानी कि ये दोनों
ज्वलनशील हैं, जलाने में सहायक हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है, आग को बुझाने में सहायता कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन है उसमें हमारा जो नया पदार्थ बनेगा वो अपने अवयवी जो तत्व से मिलकर बना है उनके गुणों से भिन्न होगा। ठीक है, उनके गुणों से एकदम अलग रहता है। तो आइए अब एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसका उदाहरण और भौतिक परिवर्तन का उदाहरण और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। इधर इसका उदाहरण, तो देखिए सबसे पहला हमारा उदाहरण क्या आएगा, बादल का बनना, बादल का बनना। तो बादल का बनना कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों, क्योंकि जलवाष्प से हमारे बादल बनेंगे और फिर बारिश होकर के वो क्या होगा, नीचे आ करके पानी के रूप में आ जाएगा, यानी कि बादल का बनना ये हो गया। फिर मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, कागज़ का फटना, ठीक, कागज़ का फाड़ना, ओके। चौथा हमारा बल्ब का जलना, ठीक है। और बादलों का बनना हो गया, मोम का पिघलना, कागज़ का फटना, कपड़ों का फटना भी हो जाएगा, कपड़े का फाड़ना, ठीक है। रबर बैंड का, रबर बैंड का खींचना, ठीक है। ये हमारे क्या है, भौतिक परिवर्तन में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हमको रासायनिक परिवर्तन देखना है। तो रासायनिक देखिए इसमें हमारे कुछ और भी हो जाएंगे, जैसे चीनी और पानी का घोल भी आ जाएगा हमारा भौतिक परिवर्तन में। ठीक है, पानी और तेल का मिश्रण भी हमारा भौतिक परिवर्तन में आ जाएगा। जल से वाष्प का बनना, ये भी हमारा किस में आ जाएगा, भौतिक परिवर्तन में, जो कि हम यहाँ पे दिखा दिए थे, इसलिए इसका एग्जाम्पल हम नहीं दिए हैं। अब आइए रासायनिक परिवर्तन में हम लिखेंगे यहाँ पे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। देखिए जब मोमबत्ती जलता है तो एक विशेष मतलब उसमें गंध आती है, तो इससे हम पहचान जाएंगे कि यह एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, फटना। फिर दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना। जो हमारे अंदर भोजन होता है, भोजन का पाचन, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पाचन। ठीक, और देखिए जो हम लोग भोजन बनाते हैं, यानी कि खाना बनाना, यानी भोजन का पकना, पाचन ही भोजन का पचना, पचना और पकना दोनों क्या है, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, और हम श्वसन की बात करें तो श्वसन भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, ये भी लिख लेते हैं हम, अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना। लोहे पे जंग लगना हो गया। ठीक है, और श्वसन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, श्वसन भी क्या है, एक तरह का रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे अवयवों में हमारे भोज्य पदार्थ टूट जाते हैं और क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है भोजन का, और फिर श्वसन की क्रिया के माध्यम से। ठीक है, यानी ये भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों इन दोनों को हमने देखा अच्छे से, हमें लगता है कि कोई भी डाउट आप लोग को नहीं रहना चाहिए, अच्छे से हमने समझाया है। तो देखिए क्या हमने देखा, भौतिक परिवर्तन में हमारे नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें गंध, भौतिक परिवर्तन में गंध नहीं निकलता किसी भी प्रकार का, और रासायनिक परिवर्तन में गंध निकलता है। ठीक है, ऊष्मा इसमें एकदम अत्यंत नगण्य, यानी कि एकदम उस ना के बराबर ऊष्मा इसमें से निकलती है या अवशोषित होती है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ज़्यादा मात्रा में ऊष्मा अवशोषित और उत्सर्जित होती है। भौतिक परिवर्तन जो हमारा है वो उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, लेकिन सदैव अगर लगा देगा तो हम बिल्कुल उसे नहीं कहेंगे। ठीक है, यानी कि सदैव उत्क्रमणीय नहीं होता है, किसी किसी कंडीशन में वो उत्क्रमणीय नहीं भी होता है। तो देखिए भौतिक परिवर्तन हमारा उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन जो है वो सदैव अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। ठीक है, हमने एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख लिया। ठीक है, और देखिए दोस्तों
कुछ हमारे पदार्थ जो होते हैं उनमें दोनों परिवर्तन एक साथ देखने को मिलते हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन भी होता है, रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को अगर पता होगा तो उसका नाम ज़रूर आप लोग बताइएगा। जैसे अगर एक एग्जांपल हम दे देते हैं, देखिए यहीं पे हम लिखे हैं मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। तो देखिए मोम पिघलेगा तो पिघलने के बाद वो ठोस रूप में फिर आ जाता है, जैसा हमने पहले लिया वैसा हो जाता है, यानी कि वो पिघलना भौतिक परिवर्तन हुआ। लेकिन मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें जो सूती कॉटन जो होता है वो धागा वो क्या हो जाता है, जल के ख़त्म हो जाता है। तो उसको हम कहेंगे कि जलना अगर कहेगा तो रासायनिक परिवर्तन, पिघलना कहेगा तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, फिर देखिए रोटी का छोटा छोटा अगर हम टुकड़ा ले रहे हैं तो वो क्या हमारा भौतिक परिवर्तन है, लेकिन वही रोटी का पाचन हो जाता है खाने के बाद तो वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और भी कोई एग्जांपल आपको पता होंगे जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है तो आप लोग बताइएगा, नहीं तो हम अगले वीडियो में ज़रूर आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।